बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू सिलेबस 2025 को स्टडी कर रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और कहा गया है कि इसमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग बेस एक्स 64 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, पिछले अपने लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना सीखा था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक शक्ल में कन्वर्ट करना सीखा था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं तो उसमें हम इसको पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको तब्दील करते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन, ये x जो है ये 3 की जगह पे चला जाएगा क्योंकि ये बेस है। तो 64 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। ये x इस 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा। जो भी वैल्यू होगी उसकी वो पावर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे x है, x बेस है लॉग का, तो ये यहाँ पे x बेस आ जाएगी और इसकी पावर 3 आ जाएगी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास 64 है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 64 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 64 की फैक्टराइजेशन हमने इस तरह करनी है कि जो इसकी पावर है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो उसकी पावर इसकी भी वही वैल्यू है कि उसकी पावर ये 3 ही हो। तो हमने वो टेबल देखना है कि जिस पे ये डिवाइड होगा। तो लिहाजा यहाँ पे हम इसको जब सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट ये 4 के टेबल पे हम इसको डिवाइड करेंगे 16, फिर हम इसको 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने की तो ये हमारे पास आ गया 4 की पावर 3। ये 1 2 3 है ना, 3 4, तो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो स्टूडेंट ये जो इनकी पावर्स हैं आपस में कैंसिलेशन हो जाएंगी। 4 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हमने इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 2 है लॉग ऑफ 5। लॉग की बेस 5 1 इज इक्वल टू एक्स। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड इसमें करनी है। सॉल्यूशन, हम इसको x की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए ये जो बेस है उसको यहाँ पे ले आते हैं और ये ऊपर उसकी पावर हो जाती है। तो 1 इज इक्वल टू 5 एक्स। तो स्टूडेंट अब x हमारे पास यहाँ पे है, इसकी पावर में है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। लिहाजा यहाँ पे हमने अब इसकी बेस को सेम करना है। तो बेस को सेम करने के लिए हमें पता है कि किसी भी वैल्यू 2 की पावर 0 हो तो 1, 3 की पावर 0 हो तो 1। सिमिलरली 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी वैल्यू की पावर जो है वो 0 हो तो इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 5 की पावर x, क्योंकि हमने बेस को सेम करना है। x हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट है, तो हमने इसकी बेस को फिर सेम करना है। तो अब ये बेस कैंसिल हो जाएगी आपस में, तो 0 इज इक्वल टू एक्स। लिहाजा यहाँ पे हमारी x की वैल्यू जो है वो 0 आती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड कि इस लॉग ऑफ बेस x 8 इज इक्वल टू 1। तो x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए ये वैल्यू जो बेस होती है वो अपनी इस पॉइंट पे आ जाती है और ये उसकी पावर होती है। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो उसकी पावर हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी भी जो पावर है वो 1 है, तो इसकी पावर भी 1 होती है। जिसकी वैल्यू की पावर नहीं होती 1 होती है, इसका मतलब है ये दोनों की पावर्स इक्वल हो जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाती है 8। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में है कि लॉग बेस 10 एक्स इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट हम इसकी सॉल्यूशन में हम इसको पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये 10 इसकी जगह पे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 की पावर -3।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हम जो है इसकी करते हैं। और x इज इक्वल टू, इसको पावर जो है वो पॉजिटिव करेंगे तो इसकी डिवाइड ये 1 से होता है। तो जब इसकी पावर को पॉजिटिव करना हो, नेगेटिव हो, तो अगर ऊपर ऊपर वाली नेगेटिव हो एक्सपोनेंट की तो वो उसको नीचे ले आते हैं, अगर नीचे हो तो उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये डिवाइड के ऊपर है, तो हम इसको लिखेंगे 1/10 की पावर 3। ये इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे इसकी एक्स की वैल्यू वैसे आ चुकी है, मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 1 अब ये पावर इसकी जो है 10 की पावर 3 का मतलब है कि 1000, 1/1000। तो ये हमारा x की वैल्यू फाइंड होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। x की वैल्यू फाइंड हमने करनी है, तो ये जो log ऑफ बेस 4 है, बेस 4 जो है वो इधर आ जाएगी, इसको हम इधर ले आएंगे। तो x इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2, ये पावर में चले जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ चुका है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हम इसकी करते हैं। x इज इक्वल टू ये 2, ये 4 का फैक्टर बनाए तो ये आता है 2/2। तो 2 की पावर, इसको हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इसकी जगह पे, और ये होल पावर है 3/2। x इज इक्वल टू, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 होता है हमारे पास। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आता है 8। x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट के सोल्यूशन के लिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, तो 2 इधर आ जाएगा। तो 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब स्टूडेंट्स ये बेस 2 है, यहाँ भी हमने बेस 2 करनी है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम। इसकी फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह होगी कि यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1024 इसको फैक्टर में कन्वर्ट किया तो 2 के टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 2 आ जाएगा। इसको फिर 2 के टेबल पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 5 6, फिर इसको 2 के टेबल पे किया तो ये आ जाएगा 1 2 8, फिर 2 के टेबल से किया तो आ जाएगा 64, 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 32, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 16, फिर 2 पे किया तो 8, फिर 2 पे किया तो 4, फिर 2 पे किया 2, फिर 2 पे किया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर 10 हम इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर x। अब स्टूडेंट बेस सेम है तो बेस कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 10 इज इक्वल टू x। तो x का आंसर जो है वो 10 आ गया। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके।